नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कांग्रेस में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद अब दिल्ली में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर से तो स्थिति साफ हो गई है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर के संशय अभी बरकरार है। सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली के दौरे के बाद अब जहां एक तरफ जयपुर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। हालांकि पार्टी की एडवाइजरी के बाद अब कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर रोक लगी है, लेकिन किसके दिल में आखिरकार क्या है वो अभी बाहर आना बाकी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के बाद अब जयपुर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और राजस्थान की राजनीति के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंच रहे हैं। सचिन पायलट का भी कल जयपुर पर पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है और जैसे कि दिल्ली के संकेत यह हैं कि आखिर अब एक बार फिर से ऑब्जर्वर जयपुर पहुंचेंगे और यहां पर विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के बाद एक जो है रेजोल्यूशन पास होता है, क्या आगे आलाकमान का फैसला होता है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। और क्या पहले वाली स्थिति फिर से दोबारा नहीं होगी, कितने लोग किस प्रस्ताव को लेकर के यहां पर जुटेंगे, किस तरह का आलाकमान का फैसला होगा, क्या अंदरूनी तौर पर आलाकमान ने एक सख्त संदेश दे दिया है, सब कुछ अब क्या नियंत्रण में है राजस्थान कांग्रेस पार्टी को लेकर के आलाकमान क्या सोचते हैं, आखिर राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर के सस्पेंस लगातार बरकरार है। अगले 24 घंटे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए काफी अहम माने जाने वाले हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सीएम अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर लौट रहे हैं, तो ऐसे में चर्चाएं लगातार अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली में थे, मीडिया से उन्होंने बात की, लेकिन जब सीएम अशोक गहलोत से पूछा गया कि क्या आपने सोनिया गांधी के सामने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है, तो सीएम अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 50 साल से आलाकमान ने मुझे बिना पद के कभी नहीं रखा। इसमें भी एक संकेत है। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके लिए पद नहीं, पार्टी की मजबूती महत्वपूर्ण है। आप भी सुनिए। अंतिम सवाल, ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की है, सच है? इस्तीफे की पेशकश आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब 10 दिन पहले कह रहा हूँ 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। एनएसयू के मैं अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल से पदों पे रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। तो अब जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे तो यही साफ हो रहा है कि आलाकमान ने कोई स्पष्ट संकेत दिया है या फिर अपना निर्णय सुना दिया, जिसका औपचारिक ऐलान होना क्या बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह से पहले बयान दिया कि उनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण है और वे इसी पर जुट रहे हैं कि अब आगे 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार कैसे बने। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि उनके लिए पार्टी ही सबसे महत्वपूर्ण है, पद नहीं है और मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं। दोनों जो अव्वल नेता हैं उनके बयानों की समानता आखिरकार क्या कहती है, आखिर फैसला क्या होगा, अगले 24 घंटे काफी अहम क्यों है राजस्थान के लिए, इन्हीं तमाम बातों को समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दूं कि निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस सियासत को लगातार देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजधानी जयपुर से, जहां पर अब सबकी निगाहें फिर से होने वाली है क्योंकि दो खास नेता फिर से राजस्थान पहुंच रहे हैं। तो सचिन बताएंगे आगे का हाल और साथ ही साथ दिल्ली से हमारे साथ लखवीर हैं जो लगातार दिल्ली के सियासी घटनाक्रम को मापते रहे हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है और सबसे पहले पोद्दार साहब एक टिप्पणी आपसे चाहता हूं बिल्कुल संक्षेप में। क्या आपको लगता है कि राजस्थान के लिए वाकई अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं? मैं आपको कल भी मैंने आपको बताया था, मेरा मूल्यांकन ये बात कहता है कि 19 अक्टूबर से पहले कोई राजस्थान के अंदर कोई बड़ा उलटफेर बिल्कुल नहीं होगा। मेरा ये अपना मूल्यांकन है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने सोनिया गांधी जी से मुलाकात के बाद में अपना एक स्टेटमेंट दिया है और आपने भी अभी जैसे जिसका जिक्र किया, इसके बहुत मायने। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने मुझे बिना पद के कभी नहीं रखा, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तो उनको मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब दूसरा पद जो उनके लिए बचता है वो मुख्यमंत्री पद मिलता है बस।
सकता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है आला कमान के साथ मुलाकात के बाद में यही फैसला हुआ है कि ना आप अनर्गल बयानबाजी करें, ना आला कमान तेजी से कार्य करेगा, और ये मामला धीरे धीरे करके ठंडा करके और इस मामले को इसी तरीके से चलाने की मेरे हिसाब से इनकी योजना बनी है। जी पोद्दार साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन बहरहाल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे अपडेट ले लेते हैं। राजधानी जयपुर में से हमारे साथ सचिन है, हमारे सहयोगी। सचिन, राजधानी जयपुर का टेम्परेचर अभी कैसा है और क्या अब अगले 24 घंटे में जाहिर सी बात है और ज्यादा बढ़ सकता है सियासी तापमान यहाँ का, क्योंकि दो जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन पर सबकी निगाहें हैं पिछले 5-6 दिनों से और लगातार पिछले 4 साल से, कहीं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब जयपुर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ कल सचिन पायलट का भी जयपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी 5:15 पर जयपुर पहुंच गए हैं और जयपुर में उन्होंने मीडिया से किसी तरह की बातचीत नहीं की और सीधे वो सीएमआर के लिए रवाना हो गए। संभवतः अभी वो सीएमआर भी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो दिल्ली गए थे परसों रात को 9 बजे स्टेट प्लेन से, और उसके बाद में कल दिल्ली में रहे, आज नामांकन में शामिल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रस्तावक बने और अब सीधे वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, स्टेट हैंगर से रवाना होकर सीएमआर पहुंच चुके हैं। वहीं सचिन पायलट को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो कल जयपुर आ सकते हैं, और क्योंकि केसी वेणुगोपाल का जो बयान था कि 1-2 दिन में मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, अब अगर उस बयान के मायने निकालते हैं तो हो सकता है कि कल या परसों जो है वो किसी तरह से कोई रायशुमारी करने की बात दोबारा से आ जाए, या कोई हो सकता है सीएम को कंटिन्यू करने पे कोई सहमति या कोई निर्देश इस तरह से सामने आए मीडिया के सामने, जिससे कि हो कि फिलहाल मामले का पटाक्षेप कर दिया गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कंटिन्यू करेंगे या सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी मिल जाए। निकल के ये भी आ रहा है कि सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है और आगामी चुनाव जो हैं 2023 उनकी कमान उनके हाथों में सौंपी जा सकती है, अगले सीएम के तौर पे उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है राजस्थान में। तो कई संभावनाएं, कई कयास अभी लगाए जा रहे हैं। कुछ जो नेता गहलोत विरोधी नहीं है, ना ही पायलट समर्थक हैं, तटस्थ हैं, उनका ये भी कहना है कि जल्द ही कोई ना कोई केंद्र से आदेश आएगा, आलाकमान से रायशुमारी की बात चर्चाओं में है, लेकिन अभी इस बात को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि कल का दिन काफी अहम होने वाला है, जैसे कि आप बता रहे थे 24 घंटे। कल अगर कुछ होता है राजस्थान में, प्रदेश में कोई रायशुमारी की बात आती है, कुछ नया निर्देश आलाकमान के लिए आता है, तो 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण होंगे राजस्थान के लिए, क्योंकि दोनों नेता जयपुर में होंगे। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि कल जो आलाकमान की कांग्रेस एआईसीसी की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसके बाद कोई भी नेता बयानबाजी करने से बाज आ रहा है। हमने भी कई नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अब ऑफिशियली मीडिया के सामने आकर या कैमरे के सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बातें यही निकल के आ रही है। देखिए, जयपुर के अगर तापमान की बात करें तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ अनऑफिशियली जो बातचीत निकल के सामने आई है, उनका जो नेता दिल्ली से सीधे संपर्क में रहते हैं, कई ऐसे नेता हैं राजस्थान में जिनको दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली से जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग राज्यों में वो सक्रिय भी रहे हैं, उनकी बात कर लें या गहलोत समर्थक या पायलट समर्थकों की बात कर लें, तो ये बातें निकल के आ रही है कि जो कल का दिन है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल को जो बयान था उसको कोई हल्के में नहीं लेना चाहता। कल जब सीएम अशोक गहलोत मुलाकात करके बाद बाहर आए थे, उनके बयान के बाद में ये माना जा रहा था कि अब वो मुख्यमंत्री रहेंगे। फिलहाल के लिए मामला टाल दिया गया है, कम से कम तब तक तो जब तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हो जाता कांग्रेस के, यानी 19 अक्टूबर तक मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन जब महासचिव केसी वेणुगोपाल का ये बयान आया कि 1-2 दिन में सीएम राजस्थान का फैसला हो जाएगा, तो उसको लेकर सोनिया गांधी फैसला कर लेगी, तो उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। आज का दिन निकल चुका है, ऐसे में यही वजह है कि कल के दिन को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अगर कल का दिन निकल जाता है तो परसों 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, उस दिन कई कार्यक्रम होंगे, उस दिन ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। तो कल का दिन यानी 24 घंटे जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं राजस्थान की राजनीति के लिए। ठीक है सचिन, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। बहरहाल एक बार हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर सहयोगी लखबीर हैं। और लखबीर, आज का दिन हम देखें और कल का दिन, आपने तो बयानों को देखा है, क्या कोई बयानों में आला नेतृत्व के उनमें कोई परिवर्तन आया है? सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बयानों को अगर हम देखें तो उनके अभी क्या कुछ मायने निकल रहे हैं? जो दोनों नेता अब कह रहे हैं कि उनके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है और वे साथ मिलकर के अब आगे चलेंगे। बिल्कुल हेमंत, जिस प्रकार का राजस्थान में सियासी घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद मुलाकात और फिर उसके बाद बयान, ये
चीज़ें काफ़ी नोटेबल है, काफ़ी इन पर गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही लगातार चर्चाएं शुरू हो रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब सोनिया गांधी से मिलकर अशोक गहलोत मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो भी अब फैसला करना है राजस्थान से जुड़ा हुआ वो सोनिया गांधी को करना है। सचिन पायलट जब मिलकर बाहर आए तो उन्होंने साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की कि 2023 में हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ है कि भले ही आलाकमान की तरफ से साफ इशारा इन दोनों नेताओं को फिलहाल नहीं किया गया हो, लेकिन हिंट जरूर दे दी गई है जिसी के तहत ये दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज इशारा कर रही है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मल्लिकार्जुन खड़गे को नामांकन करवाने जा रहे थे और नामांकन करवाने के बाद जब बातचीत भी हुई तो कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था, मतलब किसी प्रकार का शिकन नहीं था। और जब एयरपोर्ट के लिए निकले तो उस दौरान भी खुशी थी। ऐसी ही खुशी और ऐसी ही झलक कल सचिन पायलट की भी थी। ऐसे में अंदरूनी तौर की अगर बात की जाए, जिस प्रकार की खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि भले ही केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव हो, उन्होंने कहा हो कि अगले 2 दिन में पूरे घटनाक्रम को सुलझा लिया जाएगा और राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है, उस पर भी पूरी तरीके की एक्सरसाइज हो गई है। लेकिन अंदरूनी तौर पर देखा जाए, जो हमारे सूत्र अभी हमें बता रहे हैं, उनसे ये लगता है कि भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंच गए हों, सचिन पायलट कल जयपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये जो राजनीति का पारा है वो भले ही जयपुर में अगले 24 और 48 घंटे तक गर्म रहे, लेकिन अभी किसी प्रकार का औपचारिक ऐलान हो जाएगा ऐसा संभव नहीं लगता है। हालांकि ये जरूर हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि राष्ट्रीय आलाकमान की तरफ से 2 पर्यवेक्षकों को राजस्थान भेजा जाएगा, जो जाकर तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे और फिर एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा। हालांकि ये उसमें तय होगा कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई नया मुख्यमंत्री आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री पद के में बदलाव होता है तो क्या वाकई में अब फाइनली सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या, इस पर सभी की निगाहें हैं। और अगर मुख्यमंत्री पद में बदलाव हो रहा है और सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, तो क्या जो 82 विधायक जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा है, क्या उनमें से कोई एक महत्वपूर्ण चेहरा राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा, ये फिलहाल सभी जानना चाह रहे हैं और इस पर सभी की निगाहें। लेकिन आलाकमान का लखवीर, जो अध्यक्ष को लेकर के कवायद चल रही थी, उस पर जो चर्चाएं थी उन पर से तो आप देखिए तमाम स्थितियां साफ होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन राजस्थान सीएम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार ही माना जाएगा। मैं वापस से आपके पास लौटूंगा। निरंजन पोद्दार साहब, आपने देखिए जयपुर और दिल्ली के गलियारों में चर्चाएं, कयास और कैसे देखा जाए तमाम चीजों को, ये आपने तो देखा है। मेरा सवाल यह है कि क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला आलाकमान कर चुका है या फिर कोई बड़ा फैसला राजस्थान को लेकर के देखने को मिल सकता है, या फिर यूं कहें कि फैसला तो आलाकमान ने कर लिया है, एक औपचारिक ऐलान बाकी है जिसके लिए इंतजार है कि अध्यक्ष पद के चुनाव हो जाएं? देखिए हेमंत जी, जैसे आपके अभी संवाददाता बता रहे थे, ये चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो मेरा मूल्यांकन है, मैं आपको पहले भी बार बार कह चुका हूं कि जब अशोक गहलोत जी को कांग्रेस नेतृत्व ने, कांग्रेस आलाकमान ने एक निर्णय किया था कि भाई हम अशोक गहलोत जी को केंद्र में भेज देते हैं और इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के ऊपर इनका चुनाव करवा देते हैं और राजस्थान की कमान सचिन पायलट जी को हाथ में दे करके, और चुनाव के अंदर सचिन पायलट जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर हम लोग चुनाव में जाएंगे और थोड़ी बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एंटी इनकम्बेंसी भी अशोक गहलोत जी के साथ केंद्र में चली जाएगी और राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी कहेंगे कि भाई मेरे को तो काम करने का समय ही नहीं मिला, आप मुझे अब दोबारा से लाइए। तो आला कमान की कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर 2023 के जो विधानसभा चुनाव है, इनको देख करके एक रणनीति थी कि एक तीर से 2 शिकार करना चाह रही थी। लेकिन जहां पे आपने देखा होगा कि आला कमान ने जो पर्यवेक्षक भेजे थे, वो पर्यवेक्षक कोई एकाएक नहीं आ गए, वो भी पूर्व रणनीति के तहत आए थे और आने के बाद में यहाँ का जो तापमान किस तरीके से बढ़ गया था, किस तरीके से राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल आ गया था, ये भी आपने देखा होगा। और कम नहीं हेमंत, लेकिन अब तो जो चीजें आप देख पा रहे हैं पोद्दार साहब, उसमें क्या ये माना जाए कि अभी जो शांति नजर आ रही है वो तूफान से पहले की शांति है? अगर ऑब्जर्वर वापस आते हैं, आला कमान का फैसला कोई वापस क्या होता है, ये डिपेंड करेगा कि तूफान आखिर कितना बड़ा होगा। क्या इसे ऐसे ही देखा जाए?
नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि केवल अब ये एक जो आग लगी हुई थी, जो तूफान आया हुआ था, उसको केवल शांत करने का एक प्रक्रिया चलेगी और ऑब्जर्वर भी अब दोबारा से आएंगे, अगर विधायकों से मीटिंग करेंगे और वहां से अगर उनकी राय जानेंगे तो ये तो आपने देखा ही होगा। हो सकता है कि 90 में से कुछ कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत जी के समर्थक विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई है और मेजोरिटी अभी भी अशोक गहलोत जी के समर्थक विधायकों की है। और मेरे हिसाब से उनको विधायकों की बात वो करके, और जिस तरीके से अजय माकन जी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर अशोक गहलोत जी को क्लीन चिट दी है, वैसे ही ये जो ऑब्जर्वर दोबारा से आएंगे, ये केंद्र को अपनी रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के अंदर मेरे को लगता है कि ये कहेंगे कि भाई राजस्थान की डिमांड अशोक गहलोत जी है, इसलिए अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बने रहना देना चाहिए, जिससे क्या है आला कमान की भी इज्जत बच जाएगी और इनकी फजीयत बच जाएगी। और ये कहें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब इसी को लेकर के ध्यान में रखते हुए आगे चलना चाहते हैं आपके हिसाब से। लेकिन सचिन, जो बयानबाजी की बात आप कह रहे थे कि यहां पर एक एडवाइजरी जारी करने के बाद में कांग्रेस के जो नेता हैं राजस्थान के, उन पर जरूर प्रभाव पड़ा है, लेकिन प्रसादी लाल मीणा का भी देखिए बयान आया और विपक्ष के भी अब बयानों में तल्खी है इस बात को लेकर के। सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष की हम बात कर लें, उन्होंने कहा कि सरकार अल्पमत में आ गई है। इसके मायने क्या हैं? और जो प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि अब आलाकमान और खड़गे दोनों मिलकर, सोनिया गांधी और खड़गे दोनों मिलकर के ही फैसला करेंगे, तो क्या सबको मान्य होगा? देखिए, आपने दो सवाल पूछे। देखिए, विपक्ष की जहां तक बात है तो विपक्ष अब इस मामले में केवल बयानबाजी के अलावा कुछ ज्यादा करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि अल्पमत में सरकार अगर आएगी तो उसका पूरा प्रोसेस है। विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री को मौका दिया जाएगा, कांग्रेस को मौका दिया जाएगा बहुमत साबित करे, और वो कोई बड़ी बात इस समय राजस्थान के अंदर है नहीं। और जो गलती 2020 में बीजेपी ने की थी वो गलती अब दोहराएंगे नहीं, क्योंकि बहुत कम समय बीजेपी के पास बचा है। उनके लिए इस समय बहुत बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही इतने ज्यादा हंगामा हो रहा है कि विपक्ष को मौका ही नहीं है कि सरकार को घेरे। सरकार के लोग ही सरकार को लगातार घेर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। तो विपक्ष केवल बयानबाजी करके अपने विपक्ष होने का धर्म निभा रहा है और अपनी तरफ से रिएक्शन जारी कर रहा है। इसके अलावा ज्यादा गुंजाइश है नहीं, ना ही लगता नहीं है ऐसा कि बीजेपी अब इतने कम समय के लिए सरकार गिराने की कोशिश करेगी या कुछ उलटफेर करने की कोशिश करेगी, पहली बात। दूसरा ये कि जो बयान प्रसादी लाल मीणा का आया, देखिए प्रसादी लाल मीणा हो, शांति धारीवाल हो, महेश जोशी हो, ये तीन मंत्री और इसके साथ ही कुछ अन्य विधायक और मंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले प्रसादी लाल मीणा का ही बयान सामने आया था कि 19 अक्टूबर से पहले कुछ नहीं होगा, 19 अक्टूबर के बाद ही कुछ भी होगा। और उन्होंने कहा था कि मैं तो हर हाल में सीएम अशोक गहलोत के साथ हूँ। तो और उसके बाद शांति धारीवाल के घर पर जिस तरह से लोग जमा हुए, सीपी जोशी को जिस तरह से इस्तीफा दिया गया, महेश जोशी ने जिस तरह से पूरे मामले के बीच में अपने बयान रखे, प्रताप सिंह खाचरियावास खुलकर सामने आए, तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो इस ओर इशारा करती है कि लोग हर हाल में सीएम अशोक गहलोत के साथ में हैं। और देखिए, जो नोटिस मिले हैं वो धारीवाल और महेश जोशी को मिले हैं, जो कि टेक्निकली रूप से मिलना सही भी है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री थे, उनके घर पे लोग जुटे, विधायक जुटे, पहले एक बैठक हुई, जैसा कि अजय माकन ने अपनी रिपोर्ट में कहा। हालांकि इसका खंडन लेकिन सचिन, इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि ये जो तीनों नोटिस मिले हैं अब वो मुख्यमंत्री के सबसे खास लोगों में से शुमार हैं, और अब सीएम के सामने ये भी एक बड़ी बात होगी कि क्या इनकी बलि दे दें या फिर इनको कैसे बचाया जाए। पूरा का पूरा जो प्रकरण है उसको लेकर के अब कैसे आखिरकार इसको पाटा जाए, जो तमाम परिस्थितियां रही उसको। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अगर इन लोगों को बलि भी देनी होगी अपनी, तो सहर्ष तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत में लोगों का जबरदस्त विश्वास है। देखिए, सीएम पहले ही कह दें कि उनका कोई हाथ नहीं था इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सबको सारी बातें पता है, आलाकमान में सब बातें समझता है। और ये जो विधायक और मंत्री है ये भी सब समझते हैं कि जो कदम इन्होंने 25 तारीख को उठाया उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन ये भी तो एक दबाव होगा कि अगर वाकई इन्हें जिम्मेदार माना गया, इनको दोषी माना गया, तो क्या इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। पोद्दार साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन लखबीर एक कमेंट आपसे इस पर चाहता हूं। अजय माकन को लेकर के लगातार आरोप लगते रहे और अभी हमने देखा कि अजय माकन
को लेकर के एक वीडियो सोशल मीडिया में आया। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसके बाद दिल्ली के गलियारों में क्या चर्चा है, क्या अजय माकन टारगेट होंगे अब अपनी पार्टी के भीतर? उनके लिए भी एक ये वीडियो घातक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो खिल्ली उड़ाते हुए नेताओं की दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हेमंत, जिस प्रकार से हमारे सोर्सेज से हमारी बातचीत हो रही है, तो न केवल इस वायरल वीडियो की बात करें, उससे पहले की भूमिका में अगर जाएं तो जब पर्यवेक्षक और प्रभारी के तौर पर जब अजय माकन जयपुर में मौजूद थे और विधायक दल की बैठक आयोजित नहीं हो पाई, जिस प्रकार से गहलोत समर्थित विधायकों ने और गहलोत समर्थित खेमे ने जो आरोप खड़े किए, आरोप लगाए अजय माकन पर, उस भूमिका पर भी आलाकमान चर्चा कर रहा है। स्वाभाविक है कि अजय माकन से भी बतौर पर्यवेक्षक और प्रभारी सवाल पूछे जाएंगे, उनकी भूमिका पर भी सवाल हैं और स्वाभाविक है उन पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद में फेरबदल को लेकर चर्चाओं की बात है, तो जो अब नए पर्यवेक्षक बनकर आएंगे उसमें तो कम से कम प्रभारी अजय माकन को शायद जयपुर नहीं भेजा जाएगा। इस प्रकार की बातें हमारे दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी के सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो वीडियो कल सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, उस वीडियो के साक्ष्य अगर देखें, उस पूरे वीडियो को अगर सुना जाए, देखा जाए, तो स्वाभाविक है कि अजय माकन का जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज थी, अजय माकन का जो स्टैंड था, वो जाहिर होता है। और उसके अलावा जिस प्रकार से तमाम घटनाक्रम पिछले 5-6 दिनों से जारी है, ऐसे में स्वाभाविक है कि अजय माकन की भूमिका पर खुद आलाकमान भी कहीं ना कहीं संशय बरत रहा है, क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक जब मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर पर्यवेक्षक सोनिया गांधी से मिले जयपुर से आने के बाद, उन्होंने भी ये बात कही है, ये हमारे सोर्सेज हमें ऑफ कैमरा बताते हैं कि अगर प्रभारी अजय माकन की भूमिका मजबूत होती तो इस प्रकार की नौबत नहीं आती। कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से ये पूरा घटनाक्रम जयपुर में घटित हो पाया है। जी बिल्कुल, लखवीर आप भी बने रही हमारे साथ में। निरंजन पोद्दार साहब, एक आखिरी कमेंट में आपसे चाहता हूं कि अब ये जो तमाम घटनाक्रम, और आपने सुना कि देखिए अजय माकन की भूमिका पर भी कई सवाल हैं पर्यवेक्षक के तौर पर या प्रभारी के तौर पर, अब राजस्थान के भविष्य को आप कैसे देख पा रहे हैं कांग्रेस की लीडरशिप में? देखिए हेमंत जी, मेरा ये मानना है कि अभी कम से कम इस कार्यकाल के अंदर तो अशोक गहलोत जी को ही मुख्यमंत्री रखा जाएगा और सचिन पायलट जी को कहीं ना कहीं कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दे करके उनका भी मान सम्मान और उनको भी जो है ये संतुष्ट किया जाएगा। और मेरे हिसाब से कांग्रेस अब नहीं चाहेगी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही है और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर राजस्थान जैसा बड़ा प्रदेश अगर कांग्रेस के हाथ से निकल जाता है, या वहां पे ऐसी जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते जो घटनाक्रम चला, उसने भारत जोड़ो यात्रा का बिल्कुल एकदम जो नामो निशान मिटा दिया था। सिर्फ भारत जोड़ो नहीं, तमाम खबरों को पीछे छोड़ दिया। और कम से कम कांग्रेस पार्टी के साथ में ये तो हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी चर्चा में नहीं रहती थी, वो विपक्ष से लगा करके हर आम आदमी की और चारों तरफ खबरों में भी लगातार चर्चा में रही है। जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो कांग्रेस अब जो है 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिनसे उनको जो रही सही उम्मीदें हैं। पहले कांग्रेस जिस तरीके से अभी मुसीबतों का सामना कर रही है, या आला कमान समझ लीजिए, जिस तरीके से इनके वरिष्ठ नेता छोड़ के जा रहे हैं, और G23 और तब कई नेता ऐसे हैं जो अभी भी असंतुष्ट बैठे हुए हैं, इनके अंदर कांग्रेस अपने यहाँ किसी घाव के अंदर और ज्यादा खुजली करके और उस घाव को खराब नहीं करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया पोद्दार साहब, माफी चाहता हूं अब समय नहीं है। और लखवीर आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। सचिन आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए हुए हैं हम और पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगले 24 घंटों में आखिर पार्टी के भीतर क्या होगा और राजस्थान का पायलट आखिरकार कौन होगा, यह भी स्थितियां अभी साफ होना बाकी हैं।